नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पैंगोंग सो और डेप्सांग के अलावा गतिरोध के अनेक स्थानों से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को विस्तार से बातचीत की। एनडीटीवी के मुताबिक घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एलएसी के चीनी क्षेत्र की तरफ दौलत बेग ओल्डी में मेजर जनरल स्तर की बातचीत सुबह 11 बजे शुरू हुई और शाम 7:30 बजे समाप्त हुई। बैठक में उन फैसलों के क्रियान्वयन पर प्रमुखता से बातचीत हुई जो गत सप्ताह दोनों सेनाओं के कोर कमांडर के बीच हुई 5वीं दौर की बातचीत में लिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को हुई बातचीत में दोनों पक्षों ने गतिरोध के स्थानों से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जटिलताओं पर बातचीत की, जहां अभी तक चीनी सैनिक मौजूद हैं। भारतीय पक्ष की ओर से 3री इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट ने बातचीत का नेतृत्व किया। ऐसी सूचना मिली है कि दोनों पक्षों ने गतिरोध के क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने के लिए एक समय सीमा तय करने पर भी बातचीत की। सैन्य वार्ता में भारतीय पक्ष जल्द से जल्द चीनी सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने की प्रक्रिया पर और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले के अनुसार यथास्थिति तत्काल बहाल करने पर जोर दे रहा है। 5 मई को पैंगोंग सो में दोनों सेनाओं के बीच टकराव के बाद गतिरोध की स्थिति बन गई थी। सूत्रों के अनुसार चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान घाटी और कुछ अन्य गतिरोध स्थलों से सैनिकों को वापस बुला लिया है, लेकिन पैंगोंग सो, गोग्रा और डेप्सांग में फिंगर क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन को फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी। इससे एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्षेत्र में तनाव कम करने के तरीकों पर करीब 2 घंटे तक बातचीत की थी। सूत्रों ने बताया कि जमीनी हालात को देखते हुए भारतीय सेना और वायुसेना ने लद्दाख, उत्तर सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर सभी इलाकों में तब तक बहुत उच्च स्तर की अभियान संबंधी तैयारियां रखने का फैसला किया है, जब तक चीन के साथ सीमा विवाद का संतोषजनक समाधान नहीं निकल जाता। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एलएसी पर अग्रिम क्षेत्रों में अभियान की निगरानी कर रहे सेना के सभी वरिष्ठ कमांडरों को बता दिया है कि उच्च स्तर की सतर्कता बरती जाए और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए आक्रामक रुख बरकरार रखा जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।